हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो हमारा थर्ड लेक्चर है पार्टनरशिप के ऊपर। ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर देख चुके हैं वर्ड प्रॉब्लम पार्टनरशिप के ऊपर। फर्स्ट लेक्चर थोड़ा बेसिक था, सेकंड लेक्चर में थोड़े से हमने डिफिकल्ट सम देखे, बट ये लेक्चर में और थोड़े डिफिकल्ट सम देखेंगे जिससे पार्टनरशिप के सब कॉन्सेप्ट जो भी है जैसे भी है वो आपको क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए बी एंड सी एंटर इनटू द पार्टनरशिप। ए इन्वेस्टेड ₹4,000 from the whole year. B puts in ₹6,000 at the first and increase to ₹800 at the end of the 4 month, while C put in at first ₹8,000 but withdraw 2,000 at the end of a month. Find the profit of A at the end of a year if the total profit is 16,950. Okay, 16,950. तो क्वेश्चन देखो बेसिकली क्या है, ये आपको पहला बता दो क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3 है, ए बी एंड सी। ओके, तो ए ने ना इन्वेस्ट किया है 4,000 होल ईयर। ओके, पूरे टाइम के लिए उसने क्या है, ए ने इन्वेस्ट किया है पैसा अपना। तो यहाँ पे ए है, ए ने क्या किया है 4,000 इन्वेस्ट किया है या कितने 12 मंथ्स के लिए। ओके, बट यहाँ पे देखो B put 6,000 at the first and increased ₹800 at the end of 4 months। देखो यहां पे क्या किया है। ओके, देखो A ने क्या किया है 4,000 जो इन्वेस्ट किया है 12 मंथ के लिए, और B यहां पे क्या बोलता है, B ने डाला है 600 एट फर्स्ट एंड पहले 600 डाला है उसने, सॉरी 6,000। देखो पहले बी ने डाला है 6,000। ओके, बट एंड इंक्रीजिंग ₹8,000 एट द एंड ऑफ द 4, मतलब 4 महीने तो थे ये 6,000। उसके बाद उसने क्या किया है 8,000, मतलब 2,000 और बढ़ा दिया है ना। कितने मंथ्स के लिए, 4 महीने तो 6,000 चला, उसके बाद बचे कितने 8 महीने, तो ये हो गया। और सी क्या बोलता है, सी पुट at first ₹8,000 but withdraw 2,000 at the end of 9 months। यहाँ पे 9 months है। ओके, 9 months। तो देखो सी ने पहले तो उसने क्या डाला इनिशियल 8,000 कितने मंथ्स के लिए 9 मंथ्स के लिए है ना। उसके बाद उसने क्या किया है 2,000 विड्रॉ किया, मतलब बचे कितने इधर 6,000 बचे ना, 6,000 बचे कितने मंथ्स के लिए, वो बचे लास्ट में 3 मंथ्स के लिए। तो 6 9 3 12 और 8 4 12 हो गए। क्लियर, ये था अपना इनिशियल। उसके बाद जो भी सिचुएशन आई कि इसने 2,000 बढ़ा दिया 4 महीने के बाद, 4 महीने 6,000 थे, उसके बाद उसने बढ़ाया 2,000, मतलब 8,000 हुए बाकी के 8 महीने के लिए। देन ये जो है सी ने 8,000 डाला था स्टार्टिंग के 9 मंथ्स में। आफ्टर एंड ऑफ द 9 मंथ्स उसने क्या किया है 2,000 रुपए निकाले। 9 मंथ्स तक तो 8,000 थे, उसके बाद उसने क्या किया 2,000 निकाला, मतलब 6,000 3 महीने के लिए हुए बराबर। तो उसने क्या पूछा है, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ए का प्रॉफिट बताओ एट द एंड ऑफ द ईयर। और यहाँ पे प्रॉफिट जो टोटल प्रॉफिट है ना, टोटल प्रॉफिट वो हमें दिया है, क्या दिया टोटल प्रॉफिट 16,950 ये हमें दिया है टोटल प्रॉफिट। ओके, तो ठीक है ना, ABC। तो प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी रेशियो प्रॉफिट ऑफ सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, टाइम ऑफ ए इंटू अमाउंट ऑफ ए रेशियो टाइम ऑफ बी इंटू अमाउंट ऑफ बी टाइम ऑफ सी इंटू अमाउंट ऑफ सी। ओके, अभी देखो टाइम ऑफ ए क्या है, एक का तो सिंपल एकदम क्लियर कट है, 1 साल उसने एक ही अमाउंट रखा है, मतलब 4,000 इंटू 12, ये तो हो गया ए का। ओके, अभी बी में देखो 2 कंडीशन है। पहले तो 4 महीने उसने 6,000 रखा, उसके बाद वाले जो 8 मंथ्स थे ना उसमें उसने रखा 8,000। तो ये कैसा लिखा जाएगा, देखो ये ऐसा लिखा जाएगा कि 6,000 इंटू 4। क्लियर, देन ऐड किया उसने कितना 8,000 इंटू 8 मंथ्स के लिए, तो ये हो जाएगा 12 मंथ्स का पूरा। सेम फॉर सी ने क्या 8,000 रखा 9 मंथ्स के लिए, 8,000 रखा 9 मंथ्स के लिए। उसके बाद उसने 2,000 निकाला 9 मंथ्स के बाद, बचे 3 महीने। क्लियर, ये हो गया ऐसा। अभी ध्यान से अगर आप देखेंगे ना
तो सब में 3 3 0 तो कॉमन ही है ना, इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3, तो सबके 3 0 क्या करो, कैंसिल कर दो। 1 2 3 देन 2 3 2 3 2 3 देन 1 2 3। ओके क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12 4 सॉरी हाँ 12 4 48 रेशो 6 24 प्लस 8 8 64 कितना होता है, देखो ये ऐसा आ जाएगा ना, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो क्या ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे 8 8 64 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 88। सेम ईयर 9 8 ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 18, तो 18 72 कितना होता है, ये होता है 19, सॉरी ये 88 होगा, ये 88 होगा और ये होगा 90। क्लियर, ये मिल गया। इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर देने का, और ये कितने से जाएगा, ये हो जाएगा 24 ऑप्टिमाइज करेंगे, देन ये 44 देन ये 45। ओके ओके, सब में 2 सब 2 से जा रहा था, 2 2 2 4 24 और ये 2 4 44 देन 2 इंटू 45 90, तो सब 2 से जाता है, ऑप्टिमाइज हो गया। बट पूछा क्या है हमें, पूछा क्या है प्रॉफिट ऑफ ए का प्रॉफिट पूछा है हमें, तो सिंपल ए के बारे में पूछा है ना, तो ए क्या था 24 है, 24 अपॉन ये सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ पे अच्छे से बता देता हूँ, इतना नीचे हो जाएगा। ओके देखो आपने टोटल प्रॉफिट तो दिया है अपने पास। ओके टोटल प्रॉफिट तो यहाँ पे दिया है, क्या है 16950। ओके पूछा क्या है, ए का प्रॉफिट बताओ एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ए का प्रॉफिट निकालना है हमें। ए के प्रॉफिट का रेशो क्या है, ए का 24 है, 24 लिखो, अपॉन में पूरे रेशो का एडिशन करो, होता है 113 इंटू 16950। तो कैलकुलेट करेंगे ना आप, तो इसका आंसर आ जाएगा 3600। ओके कैलकुलेट आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ऐसा कुछ इसमें कुछ नहीं, कैलसी के तो कैलसी से करो एग्जाम में, या तो नहीं रहेगी तो नॉर्मल। तो इसका आंसर आता है 3620। तो ये हो गया अपना ए का प्रॉफिट। ओके क्लियर, समझ में आया। क्वेश्चन ही पढ़ने में डिफिकल्ट है, बट आप एक्चुअल में करने जाओगे ना तरीके से तो एकदम सिंपल है। देखो यहाँ पे ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट था, है ना, तो इस पे थोड़ा ध्यान दो, और ये थोड़ा सा इधर, बाकी सब तो सिंपल है, आपको पता है रेशियो प्रपोर्शन आप करते आ रहे हो, तो आपके लिए तो ये सिंपल ही होगा। तो इसलिए रेशियो प्रपोर्शन के बाद ये पार्टनरशिप, और इसके बाद जो चैप्टर आएगा ना एजेस, उसको देखो। पहले रेशियो प्रपोर्शन सीख के आओ, पूरा जो प्लेलिस्ट दी गई है उसमें। ओके क्लियर, तो अब आते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर। ओके गाइस, तो नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम क्या है, नेक्स्ट सम बोलता है ए बी एंड सी एंटर इनटू द पार्टनरशिप बाय मेकिंग द इन्वेस्टमेंट in the ratio of 3:5:7. After a year, C invest another rupees 3,37,600 while A withdraw rupees 45,600. The ratio of investing then change to 24:59:167. So how much did A invest initially? Okay, तो इसने क्या पूछा है, ए का, इसको कैपिटल ए बोल देते हैं, हाँ, ए इन्वेस्ट मतलब ए ने कितना इनिशियल इन्वेस्ट किया। तो देखो पहला यहां पे ना उन लोग का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, यहां पे क्या था, तीनों का 3:5:7 था, ये था इनिशियल इन्वेस्टमेंट। उसके एक साल के बाद है ना सी ने कुछ अमाउंट निकाल लिया, देन ए ने कुछ अमाउंट निकाल दिया। उसके बाद आफ्टर एक साल के बाद क्या रेशियो बनता है, ये हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर का रेशो। ये यहाँ पे रेशो क्या दिया है, ये दिया है 24:59:167। ओके ये रेशो कब का है, जब सी ने कुछ अमाउंट निकाल लिया, देन ए ने कुछ अमाउंट निकाल लिया, उसके टाइम उसके बाद का है, उसके टाइम का रेशो है ये। ओके क्वेश्चन ने पूछा क्या, व्हाट इज द इनिशियल रेशो, हाउ मच डिड ए इन्वेस्टेड इनिशियली, मतलब इनिशियली ए कितना इन्वेस्ट किया था। ओके तो इनिशियली ए इन्वेस्ट मतलब ए को अपन ले सकते हैं ना 3x, देन बी को हम ले सकते हैं समथिंग 5, ये 5x, देन सी को हम ले सकते हैं यहां से 7x। तो बात तो इनिशियल की हो रही है। ओके पूछा है ए ने कितना इन्वेस्ट किया था इनिशियली। ओके तो देखो इसको भी एक की, देखो यहाँ पे अपन एक और चीज लिख सकते हैं कि देखो जैसे कि क्या बोला है यहाँ पे, ए ने एक साल के बाद कितना विड्रॉ किया 45,000, तो एक साल तक 3x तो था ही,
है ना। उसके बाद इतना अमाउंट निकाला ना इन्हें 45600, क्लियर। उसका सी ने निकाला था, बी का तो सेम ही था, है ना। बी का क्या था 5x, सी ने एक साल का कितना अमाउंट निकाला 3,37,000। 7x तो एक साल का था, उसके बाद निकला ना, उसके बाद एक अमाउंट निकला ना। ओके, तो यहां पे सी ने इन्वेस्ट किया एक साल के बाद इतना, और ए ने विड्रॉ किया, तो ए ने विड्रॉ किया मतलब माइनस, और सी ने इन्वेस्ट किया ना एक साल के बाद, सी ने कितना इन्वेस्ट किया एक साल के बाद 3,37,600। ओके क्लियर। तो उसके बाद का रेशो है ना ये तो उसके बाद का रेशो, मतलब इसको ऐसा कह सकते हैं ना, ये रेशो तब आया जब ऐसा होगा, तो लिख सकते हैं ना अपन 167, तो ये इसका रेशो है। क्लियर, समझ में आया। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि यहां पे ऐसा लिख सकते हैं 3x माइनस 45600 देन रेशो 5x रेशो 7x प्लस 337600 विच इज इक्वल्स टू दिस, है ना। ये इसके बराबर है ना। ये समझा ना आपको कैसा, क्योंकि ए ने एक साल के बाद इतना अमाउंट निकाला, देन सी ने एक साल के बाद इतना अमाउंट ऐड किया, तो जाके ये इक्वेशन बन पाया। उसके बाद उसको इक्वल्स टू अपन ये लिख सकते हैं ना, उसके बाद ही रेशियो चेंज हुआ ना एक साल के बाद 24, 59 एंड 167। क्लियर। तो अभी क्या चाहिए हमें, ए का इन्वेस्टमेंट चाहिए इनिशियली, तो एक्स ढूंढना पड़ेगा। एक्स ढूंढने के लिए आपको पता है पहले हमने किए थे 1 2 3 है, तो या तो ये दो लो या तो ये दो लो, कोई भी आप दो पैर लो। मैं ये दो पैर लेता हूं, करस्पॉन्डिंग उसके दो वैल्यू मेरे को ये दिखेगी। ओके, तो लिख दो। अगर आप ये दो लेंगे ना तो भी आपको आंसर सेम ही आएगा। चलिए मैं ये दो ले रहा हूं, आप ये दो लेके भी कर देंगे ना, आपको एक्स का आंसर सेम मिलेगा। ओके, तो ये 3x माइनस 45600 अपॉन 5x विच इज इक्वल्स टू 2459। अगर आप ये दो लेंगे तो आपको 59 अपॉन 167 आएगा। अगर आप ये दो लेंगे ना तो ऐसा आएगा 5x अपॉन 7x प्लस 337600, बट मैंने ये लिया हो तो ये ऐसा मैंने लिखा। क्लियर हो गया। तो अभी हम आते हैं, देखो इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये पूरा लाइन 3 से जा रहा है ना, ये 3 1 सा, देन ये हो जाएगा 3 1 सा 5200। ओके, देन ये हो जाएगा 3 8 सा 24। तो ये हो गया क्लियर। तो यहाँ पे क्या आया, ये हो गया, ये 59 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 59x, तो ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 59x माइनस 15200 इंटू 59 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5 8 सा 40x। ये हो गया क्लियर। अभी यहाँ पे क्या करो, x की वैल्यू, x और x को एक जगह लो, नंबर को एक जगह ले लो, देन इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 19x इक्वल्स टू, इसको यहाँ पे ले लो, प्लस में आ जाएगा 15200 इंटू 59। क्लियर। अभी यहाँ से क्या करो, 19 को नीचे ले लो, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 15200 इंटू 59/19। ओके, तो यहाँ पे इसको ओके, तो यहाँ पे इसको अपन ऐसा कर सकते हैं ना, 19 1 ज़ा, देन 19 8 ज़ा 152 2 0 और यहाँ पे ऐड हो गए, देन मल्टीप्लाई कर दो 800 इंटू 59, तो ये हो जाएगा 800 इंटू 59, तो 800 इंटू 59 करेंगे तो ये हो जाएगा 47200। अब मिल गई x की वैल्यू। पूछा क्या था, a का इन्वेस्टमेंट इनिशियली है 3x, a का इन्वेस्टमेंट इनिशियली है 3x, तो x की वैल्यू मिल गई 3 इंटू 47200 विच इज इक्वल्स टू 141,600। ओके क्लियर। ओके क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिफिकल्ट थोड़ा सा है, बाकी इजी है, बट ये सब थोड़ा ये पार्ट डिफिकल्ट है, और कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं। तो ओके, तो ऐसा एक और एक सम देखते, अलग सम देखेंगे, थोड़ा इसी से अलग देखेंगे, थोड़ा पार्टनरशिप में। ओके ओके गाइस, थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम क्या बोल रहा है, टू पार्टनर इन्वेस्ट ₹6280 and 3768 respectively in a business and agree that 30% of the profit should be divided equally between them and the remaining profit is to be treated as an interest on capital. If one partner get ₹700 more than the other, find a total profit made in the business.
ओके, तो क्या बोला है कि दो पार्टनर है, समझो ए है एक पार्टनर जिसने इन्वेस्ट किया है 6280, एंड देन बी है दूसरा पार्टनर, उसने इन्वेस्ट किया है 3768। ओके, तो इन लोग क्या बोल रहे हैं कि 30% जो प्रॉफिट है ना, समझो जैसे कि 100% प्रॉफिट है, हाँ, उसको 30% और 70% में डिवाइड करेगा। जो 30% प्रॉफिट है ना वो दोनों में इक्वल बटेगा 15-15% करके, और जो 70% प्रॉफिट है ना उसको इंटरेस्ट दिखाएंगे, ब्याज दिखाएंगे कैपिटल पे। ओके, ऐसा क्वेश्चन बता रहा है। ओके, एंड प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन देम एंड रिमेनिंग प्रॉफिट ट्रीटेड एज ए इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ओके, इफ वन पार्टनर गेट्स 700 मोर देन अदर, एक को अगर 700 ज्यादा मिलता है दूसरे से, तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट मेड इन द बिजनेस। तो बिजनेस में कितने का प्रॉफिट हुआ ये पूछ रहा है। ओके, तो देखो अभी ये जो 6 to 8, अभी अपने पास तो ए और बी का अमाउंट है ना, ए बार बी का, तो अगर ए बाय बी का अमाउंट क्या रेशियो निकालेंगे अपना क्लियर हो जाएगा 3768। तो इसको कन्वर्ट करते हैं रेशियो में, तो इसका रेशियो क्या रहेगा, इसका रेशियो को डिवाइड करेंगे इसको, तो प्रॉपर ये हो जाएगा 785 अपॉन 471। ओके, ये तो अमाउंट थी, ये क्या थी, ए और बी की अमाउंट थी। ओके, अमाउंट से हमने क्या कि डिवाइड करे तो हमें ये मिल गया इसको रेशो, तो ये हो गया ए और बी का रेशो, ए और बी का अमाउंट का रेशो, और ये ए और बी का अमाउंट। ओके, डिवाइड करेंगे इसको तो रेशो मिल जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे ना इक्वली, तो 785 और 475 आपको मिल जाएगा। ये हो गया अपने को क्या, रेशो। क्वेश्चन में पूछा है कि प्रॉफिट बताओ टोटल, तो देखो अभी है ना ये तो रेशो मिल गया अपने को। अब जब भी ऐसा रेशो रहता है तो अपने को प्रॉफिट निकालने का तो अपन क्या देखते, अपन ये करते ना कि इन लोग दोनों को रेशो को ऐड कर दो, तो क्या 785 पहला माइनस करेंगे, 475 इसको ऐड करेंगे तो होगा 1256 विच इज इक्वल्स टू 700 रुपए एक्स्ट्रा मिला है ना। इफ वन पार्टनर गेट 700 मोर 700, बट यहाँ पे कुछ अमाउंट ही नहीं ना प्रॉफिट। अगर टोटल प्रॉफिट रहता हर बार क्या अपने पास टोटल प्रॉफिट रहता था, है ना, और टोटल प्रॉफिट नहीं है ना अपने पास, टोटल प्रॉफिट रहता तो हम डायरेक्ट निकाल लेते, बट यहाँ पे टोटल प्रॉफिट ही मिसिंग है। तो क्या करना है, देखो लग रहा है क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं ना टोटल प्रॉफिट, बट एक्चुअली में दिया है। किधर दिया है, देखो इसने दिया 100%, 30% जो है वो डिवाइड होगा दोनों में इक्वल, और टोटल जो प्रॉफिट है ना लोग की वो 70% की प्रॉफिट है, 70 की प्रॉफिट है, तो 70 यहां पे लिख दो। ओके, 0 गॉन, देन 7, ये हो जाएगा 10। क्लियर। अभी यहां पे क्या करो, इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 314 इक्वल्स टू, इसको यहां पे भेज दो, ये हो जाएगा 12560। क्लियर। और यहां से ये 34 एक्स एज्यूम कर लो कि यहां से एक्स की वैल्यू मिलेगी, तो हमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये हो गई एक्स, तो x इक्वल्स टू 12560 अपॉन 314। ओके, क्लियर। अब इसको डिवाइड करेंगे ना x को, तो ये हो जाएगा 40। कैलसियम में करो या तो आप नॉर्मल जैसा आपको कंफर्टेबल है वैसे करो, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 40। क्लियर, x की वैल्यू मिल गई 40। पूछा क्या है, टोटल प्रॉफिट मेड इन बिजनेस, बिजनेस की बात चले, प्रॉफिट बिजनेस, टोटल प्रॉफिट इन बिजनेस कितना 100% का है। ओके, 100% का टोटल प्रॉफिट है बिजनेस में ना, तो 100 इंटू 40 तो क्या हो जाएगा 4000। क्लियर। देखो थोड़ा सा हटके कॉन्सेप्ट अभी इधर आया कि क्या आया, आपने को प्रॉफिट दिया ही नहीं था, बट एक्चुअल में बोला है ना कि 30% जो शेयर होगा और ये 70% प्रॉफिट है ना इसको ट्रीट करेंगे। देखो ये जो है ना रिमेनिंग प्रॉफिट इज बी ट्रीटेड एज ए इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो ये अपना रिमेनिंग प्रॉफिट अपने को यहाँ पे मिलेगा। अपने 700 रुपए एक्स्ट्रा, सब एक को 700 एक्स्ट्रा मिल रहा है ऐसा बोला था, देखो 700 लिखे थे। देन सिंपली खाली आपको ये थोड़ा समझना है, ये बस, और कुछ अलग नहीं इसमें, ये वाला पार्ट थोड़ा अलग था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। देखो क्या किए, दोनों अमाउंट दिया था, दोनों अमाउंट को पहले हम रेशियो में कन्वर्ट किए, ये रेशियो है अमाउंट का। देन क्या किए, हर बार के ऐसा इसको इससे माइनस, अपॉन में इसको एडिशन, ये हो गया इनटू, अब प्रॉफिट यहाँ पे इधर तो ब्लैंक रखे थे, इक्वल टू एक को 700 रुपए एक्स्ट्रा मिला है दूसरे से, ऐसा बोला है क्वेश्चन में इधर, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा प्रॉफिट में, तो यहाँ पे बोला है ना 100 में से 30% दोनों में इक्वल में डिवाइड होगा, हाँ, और 70% जो है ना वो रिमेनिंग प्रॉफिट है। तो आ गया पूरा रिमेनिंग प्रॉफिट बिजनेस का डिवाइड होने के बाद, ये हो गया 70 लिख दिया ना। नॉर्मल क्वेश्चन ने पूछा क्या है,
प्रॉफिट मेड इन बिजनेस बोला, इसलिए यहां पे 100 × 40 होगा। ओके, क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और ऐसे 1-2 वर्ड प्रॉब्लम के साथ, थोड़े डिफिकल्ट, थोड़े हटके। ओके।